बना दूंगा, फिर उसका फंड तक होगा। अच्छा, तो मैंने जब पिशावर में पढ़ाना था तो मैंने कहा अगर ये पिशावर है तो फंड तक ले, हर चीज पूरे पिशावर में हर रेस्टोरेंट से बड़ी रेस्टोरेंट, और अगर आप दूसरा पुलाव बने तो पुलाव है। अच्छा, ये है सारे पुलाव जो है ना तो बंदी पुलाव है, और नाश्ते में छोले खाते हैं, नाश्ते में रोज छोले खाते हैं। जैसे वैसे मुझे कराची नाश्ते में दिहाड़ी खाना समझ में नहीं आया यार, इतना फालतू का कौन खाएगा यार। मैं आया सबसे पहले लाहौर, बचपन में तो आया था, मगर जब मैं आया ना तो मुझे मेरे दोस्त बन गए, तो मुझे कहते कि यार चलो यार चलो, तो मुझे सीधे पकड़ के ले गए और फिर वो प्लेट थी और 3 नान खा गया छोले के साथ सुबह के नाश्ते में। मैंने कहा अगर मैं इतना खा लूँ तो मर जाऊँ और काम भी कोई जाऊँ। देखेंगे जनरेट को टेस्ट करेंगे और कामरान को कि ये दोनों सुबह नाश्ते में कितने मुल्कों में खा सकते हैं, मेरा नहीं खा सकते। अच्छा जी, तो ये जरा सा कामरान ये समझाओ को। अच्छा, तो सबसे पहले ना हम क्रू को स्टार्ट करते हैं और इसका एक सिंपल फ्लो देख लेते हैं, फ्लो नॉर्मली किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रू में ना सबसे पहले एजेंट्स तो हम प्रीवियस क्लासेस में काफी डिस्कस कर चुके हैं कि एजेंट्स क्या होते हैं और क्यों हम उसे बनाते हैं, क्या उनका फायदा होता है। तो क्रू एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज करते हुए ना मल्टी एजेंट सिस्टम्स बना सकते हैं। एक एजेंट भी बना सकते हैं और एक से ज्यादा एजेंट्स भी बना सकते हैं, और उन एजेंट्स का आपस में एक फ्लो प्रोसेस बना सकते हैं। जैसे फ्लो प्रोसेस में कि पहले कौन से एजेंट्स काम कर रहे होंगे, देन फिर उनके बिहाफ पर कौन से एजेंट्स काम कर रहे होंगे, उनके बिहाफ पर कौन से एजेंट्स काम कर रहे होंगे। ये सिंपल एक फैक्ट्री की तरह ही है, जिस तरह से फैक्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनमें काम कर रहे होते हैं। तो फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट तैयार होती है तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वो मूव करती रहती है। ठीक है, एक जगह उसकी तैयार हुआ उसका, फिर एक जगह जो है उसमें क्या हुआ कि उसकी केसिंग वगैरह तैयार हुई, फिर एक जगह उनकी असेंबलिंग हुई, प्रोजेक्ट की पूरी असेंबलिंग हुई, कोई भी प्रोडक्ट है, फिर आगे उसकी पेंटिंग हुई, देन फिर आगे उसकी पैकिंग हुई। इस तरह से हमारा जो फ्लो होता है ना, कि इसी तरह से काम करता है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स होते हैं और उनके दरमियान हमने एक फ्लो सेट किया होता है, उस फ्लो के थ्रू वो सारे एजेंट्स उसमें काम कर रहे होते हैं। तो क्रू एआई की लाइब्रेरी में सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है फ्लो। ठीक है, तो क्रू एआई के अंदर हम पहले जो इसके पुराने वर्जन थे क्रू एआई के, उसमें हम फ्लो की हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, हम उसमें सिर्फ एजेंट्स बनाते थे और एजेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते थे। अब जो ये क्रू एआई का 0.9 से आगे आए हैं, इनमें नई ऑप्शन ऐड कर दिया, दैट इज फ्लो। फ्लो का मतलब कि हमारे जो एजेंट्स है ना, वो एजेंट्स उनकी जो काम करने की तरतीब है, हम उस तरतीब को अपने मुताबिक ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एजेंट के पास 4 एजेंट अगर एक लाइन लगे हैं, एक एजेंट है, उसके बाद नेक्स्ट एजेंट है, फिर उसके बाद 3-4 एजेंट्स लगे हुए हैं। एक एजेंट ने एक काम किया, नेक्स्ट वाले एजेंट को डिलीवर किया, सेकंड वाले एजेंट ने काम करके थर्ड वाले को डिलीवर किया, थर्ड वाले ने काम करके फोर्थ वाले को डिलीवर किया। अब अगर थर्ड वाले को जो काम डिलीवर हुआ है वो उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उस काम में कोई खराबी है, तो थर्ड वाला डायरेक्ट 2 वाले को या 1 वाले को वो काम रीअसाइन कर सकता है कि भाई इसको दोबारा से ठीक करो। यानी कि प्रोडक्ट होती भी आ रही है, पीछे से असेंबल होती भी आ रही है, पहले उसकी इंजन जो भी उसका जो कोर्स तैयार हुई, जो भी उसकी अंदर जो भी मोटर्स वगैरह होती है उसकी तैयार हुई, देन फिर उसकी केसिंग के अंदर आई, फिर इंसैम्बल आई। इंसैम्बल में आगे पता चला कि अंदर जो मोटर लगी हुई थी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जो एक सर्वो मोटर लगी हुई थी वो ठीक नहीं लगी हुई थी, तो वहां से ही उसको दोबारा भेजा जाएगा डिपार्टमेंट 2 में कि भाई इसकी मोटर ठीक करो। चीज की समझ आ रही है? तो दैट इज ऑटोनोमस फ्लो, कि किसी भी के ऊपर अगर जो आउटपुट है वो क्या हो कि हमारे एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग ना हो, एजेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा हो उसके मुताबिक वो आउटपुट ना हो, तो वहां से ही हम उस फ्लो को दोबारा रिपीट करवा सकते हैं। स्टेप 2 पे भी भिजवा सकते हैं, स्टेप 1 पे भी भिजवा सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी स्टेप पे बैक जा सकते हैं। दैट इज द ऑटोनोमस वर्कफ्लो। और ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज पे डिपेंड करता है।
इस चीज को हम फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रियो एआई से ना एक फ्लो का एक क्लास है क्रियो एआई डॉट फ्लो, और इससे हम क्या करते हैं कि एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं फ्लो का, ठीक है। ताकि हमने चूंकि क्रियो एआई को यूज करते हुए फ्लो बनाना है, तो हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए जिस थ्रू हम अपने एजेंट्स के फ्लो को क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो हमने वो एक फ्लो की क्रिएट कर ली। देन फिर आगे ये दो हमने और मेथड्स किए हैं, लिसन और कॉल, ठीक है। ये बेसिक क्या काम करते हैं, जब भी हमारा कोई एजेंट स्टार्ट होता है ना, जब भी एजेंट चलना स्टार्ट होता है, कोई भी हमारा काम होना, वहाँ पर दो डेकोरेटर्स पड़े हुए हैं सब में डेकोरेटर। एक का जो हमारा डेकोरेटर होता है स्टार्ट का, और एक होता है लिसन डेकोरेटर। जब भी हमारा क्रियो स्टार्ट होगा, यानी जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे स्टार्ट के डेकोरेटर में जितने भी मेथड्स है ना, वो सारे पैरेलल चलना शुरू हो जाएंगे, पैरेलल चलेंगे सारे, ठीक है। और लिसन के डेकोरेटर में वो तमाम मेथड्स होते हैं जो कि किसी ना किसी मेथड पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि ये वाला काम होगा तो फिर ये काम होगा, ठीक है। तो लिसन के अंदर हमने वो तमाम एजेंट्स या वो मेथड सेट कर देते हैं जो कि किसी ना किसी दूसरे मेथड पे करते हैं। के हम वो मेथड करते हैं जो कि जब ही हमारा स्टार्ट होगा, उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उस कौन कौन से मेथड्स चलेंगे स्टार्ट में, तो हम स्टार्ट के अंदर सेट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अभी हम इनको देखेंगे कि किस तरह से हम इसको करते हैं। उसके बाद किया कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हमने लोड करना है, तो उसके लिए ये आपको पता ही है कि हमने फ्रॉम डॉट इनवेसी क्या किया कि लोड डॉट env का एक मेथड इंपोर्ट कर लिया ताकि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को वहां से लोड किया जा सके। देन हमने क्या किया, लाइट एलएलएम, जो कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों को कि हम ओपन एआई, जेमिनी, इनकी अलग अलग एसडीकेस यूज करते हैं, उनके अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, उनके रिस्पॉन्सेज ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो एक ही लाइट एलएलएम हमें मिल गया जिसमें एक ही तरह मेथड्स होंगे, उसके अंदर एक ही रिस्पॉन्स आउटपुट हम गेट कर सकते हैं। तो ये हमने लाइट एलएलएम यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आई, अब हमने सबसे पहले जो हमारे पास एक बिल्डिंग क्लास है क्रियो एआई की फ्लो क्लास, हमने उस क्लास को क्या किया, एक क्लास बनाई, ये हमारी अपनी क्लास है एग्जांपल फ्लो, यहाँ पे हम भी नाम दे सकते हैं, माई फ्लो, एग्जांपल फ्लो, PIAIC फ्लो, कोई भी नाम दे सकते हैं। और उस क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया किसकी क्लास से, जो हमारी बिल्डिंग क्लास है किसकी, क्रियो एआई की। इस चीज की समझ आ रही है यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर आपको याद हो तो ये हम यहाँ पे इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो तमाम फंक्शनैलिटीज और वो तमाम मेथड्स जो कि इस फ्लो की क्लास में मौजूद हैं, ठीक है, और उसके तमाम तरह फंक्शनैलिटीज वो हमारी इस एग्जांपल फ्लो की क्लास में भी आ गई, इनहेरिटेंस कर दी, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। आगे फिर हमने एक मॉडल का सेट किया, मॉडल इज इक्वल टू GPT-4 को मिनी, हम इसमें बनाई भी कर सकते हैं, हम इसमें कोई भी ओपन सोर्स मॉडल जिसकी API हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका यहाँ पर नाम सेट कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे हमने एक डेकोरेटर बनाया, ये जो भी मैंने बताया था स्टार्ट का डेकोरेटर। अब स्टार्ट के डेकोरेटर में, डेकोरेटर को हमने किया इस, और स्टार्ट के डेकोरेटर में यहाँ पर के एक मेथड बनेगा जनरेट सिटी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या है कि ये मेथड इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब ही ये जनरेट सिटी का मेथड कॉल होगा, बगैर ऑब्जेक्ट के ये कॉल नहीं हो सकता। ये हमने डिटेल में इनहेरिटेंस के अंदर ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ी, अगर यहाँ पे सेल्फ ना लिखा होता तो ये इस क्लास के नाम से भी कॉल हो सकता, ठीक है। तो हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा जनरेट सिटी। अच्छा, इस मेथड में क्या होगा, ये मेथड जब चलेगा पहले स्टार्टिंग फ्लो प्रिंट करेगा, स्टार्टिंग फ्लो प्रिंट करने के बाद हमारे पास ना उस फ्लो की एक आईडी हमारे पास प्रिंट करेगा। आईडी क्या होती है कि उसकी स्टेट की एक आईडी प्रिंट करेगा। स्टेट क्या होती है, हमारे पास जितने भी एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट के पास जो भी एक इनपुट आ रहा होता है और जो भी एक प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रही है उसकी एक आउटपुट दे रही होती है, ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं वो एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट एक्चुअल में वो इनपुट होता है जो कि एजेंट के पास से आ रहा होता है, और
वो आउटपुट होता है जो एजेंट के अंदर से निकल रहा होता है, ठीक है। एक फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री के अंदर वो जो प्रोडक्ट है ना, जो तैयार हो रही है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मूव कर रही है, वो एक स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट नॉर्मल डाटा ही होता है एक तरह का, जो कि एजेंट टू एजेंट क्या कर रहा होता है, मल्टी एजेंट से फ्लो कर रहा होता है। तो जब भी कोई भी हम एक एजेंट्स के अंदर, मल्टी एजेंट्स के अंदर कोई भी एक स्टेट बनाते हैं ना, ठीक है। अब लेट्स सपोज फैक्ट्री की बड़ी अच्छी एग्जांपल है यहाँ पर कि फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट, एक फैक्ट्री के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रही होती है। अब एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रही है और वो ट्रांसफर हो रही है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना चेंजेस की जा रही है, प्रोसेसिंग की जा रही है। तो अब किसी एक प्रोडक्ट को चेक करने के लिए कि ये वाली प्रोडक्ट सही नहीं बनी, या डिपार्टमेंट को पिछले डिपार्टमेंट को बताने के लिए कि भाई ये वाली जो प्रोडक्ट है ना ये सही नहीं बनी, तो उसके लिए क्या एक हम मैकेनिज्म यूज करते हैं कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक लाइन में आ रही हैं, काफी सारी प्रोडक्ट्स बल्क में आ रही हैं, हमने बीच में से किसी एक प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करना है कि यार इसको दोबारा बनाओ, डिपार्टमेंट में वापस भेजना है कि ये सही नहीं बनी, तो क्या हम तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे? वो टेस्ट कर लिया, वो सही नहीं बनी, हमने उस प्रोडक्ट को भी भिजवाना है, या हमने कॉल के डिपार्टमेंट में बताना है कि तुमने ये वाली प्रोडक्ट सही नहीं बनाई। लेट्स सपोज स्टेबलाइजर्स बन रहे हैं, अब 100 स्टेबलाइजर्स आया है नीचे से बन के तैयार होकर, उसकी पैकिंग करनी है, जिसमें से एक स्टेबलाइजर ठीक नहीं था, उनको बताना ये वाला स्टेबलाइजर तुमने नहीं बनाया, कैसे बताएंगे? उस प्रोडक्ट का एक चेसिंग नंबर होगा, एक चेसिंग आईडी होगी जो यूनिक होगी, उसी की बेस पे कंप्लीट करेंगे ना कि ये वाली जो आईडी है इसकी प्रोडक्ट आपने जो है ना वो ठीक नहीं बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर ना जब भी हमारी जो स्टेट होती है ना, वो स्टेट की एक यूनिक आईडी होती है, ये ऑटोमेटिकली क्रीयूआई इसको खुद ही मेंटेन कर रहा होता है अपने तौर पर। जैसे ही हम कोई एजेंट बनाते हैं तो उसमें जो स्टेट होती है ना, उसकी आईडी खुद ब खुद ही क्या करता है, ये सेट कर देते हैं कि यूनिक आईडी सेट करता है, ताकि कोई भी एजेंट्स में भी स्टेट्स पास कर रही है, हर स्टेट की एक यूनिक आईडी हो, ताकि उस आईडी के अगेंस्ट फिर उस स्टेट को वापस भिजवाया जा सके, ठीक है, फ्लो में, और उस स्टेट के अंदर चेंजिंग्स करवानी अगर करवानी है तो वहाँ पर या क्लियर हो गया। और ये स्टेट जो है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना। तो हम क्या किए, जनरेट सिटी में हमने एक ये लाइन प्रिंट करवाई है, देन फिर हमने जो भी स्टेट हमारे पास एक आ रही थी उस स्टेट को क्या किया कि उसकी आईडी प्रिंट करवा ली, क्या उसकी आईडी। आगे हमने क्या किया है, ये वही हमारा पुराना कोड है जिसमें हमने क्या किया, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कंप्लीशन, एक एलएलएम का जो लाइट एलएलएम का मेथड है वो हमने यूज किया कंप्लीशन, और उसके अंदर हमने पास कर दिया सेल्फ डॉट मॉडल, यानी इस ऑब्जेक्ट से जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से जो इसका मॉडल का नाम है, यानी ये वाला, ये हमने इसमें पास कर दिया, ठीक है। ये मॉडल का नाम सेट किया है ना, यहाँ हमने क्लास के ऑब्जेक्ट से सेल्फ से क्या किया कि उसका मॉडल का नाम पास कर दिया, वो मॉडल का नाम इधर फिट हो जाएगा। देन फिर आगे एक मैसेज की मैंने क्या की है, एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में मैंने डिक्शनरीज रखी है, डिक्शनरी में मैंने एक रखा है रोल, कि ये मैसेज जो है इसका क्या होगा, यूजर हो, यूजर के अलावा और कौन कौन से रोल हो सकते हैं, सिस्टम हो सकता है हमारे पास, ठीक है, नहीं एडमिन वाला नहीं है, यहाँ पे एडमिन नहीं आता, ये उसके हिसाब से यहाँ पे यूजर की क्यूरी होगी। आगे हमने कंटेंट दे दिया, जो हमारी क्यूरी है, कंटेंट क्या है, रिटर्न द नेम ऑफ द रैंडम सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी रैंडम सिटी है तो उसका नाम जो है ना वो हमें दे देगा। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये जनरेट सिटी वाला, ये क्या करेगा, ये एलिमेंट से कोई भी एक नाम दुनिया में किसी भी सिटी का नाम जनरेट करवाएगा, और जनरेट करवाने के बाद हमें क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। अब जब वो जनरेट करवाया, जनरेट करवाने के बाद वो नाम आ गया किसमें, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में। इतना कोड तो आप लोग पहले ही जानते हैं, आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लास में किया होगा। जब उसमें वो नाम आ, उस नाम का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने कहा कि उस रिस्पॉन्स के अंदर चॉइसेस में जाए, वहां से जीरो की के ऊपर जो पड़ा हुआ है, जीरो की के ऊपर डिफरेंट चीजें पड़ी होती हैं, तो उसमें से हमने कहा कि मैसेज, और मैसेज के अंदर से जो कंटेंट वहां पर मौजूद है वो सारे का सारा वहां से निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, रैंडम सिटी। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स है एलएलएम गाइड का। ओपनएआई एसडीके का चेंज होगा, जेमिनी का ये चेंज होगा, लेकिन एलएलएम लाइट में हम जो भी मॉडल यूज करें, ये स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स हमारा यही रहेगा। हाँ
कौन से स्टेट की? तो स्टेट, स्टेट हमारा डाटा होता है जो कि एजेंट टू एजेंट मूव कर रहा होता है। यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे कि लेट्स सपोज ये जो मेरा डाटा है, ये मैंने अभी रैंडम सिटी जनरेट करवाई ना, रैंडम सिटी मैंने जनरेट करवाई। अब ये रैंडम सिटी मैंने पास की है दूसरे मेथड में, ऐसी है ना। तो ये एक तरह की मेरी जो रैंडम सिटी है ना, ये मेरी स्टेट होगी। और यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है कि ये जो रैंडम सिटी है ना, यहाँ पे स्टेट के अंदर हो जाए। एक एजेंट क्या कर रहा है? रैंडम सिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास ये फ्लो है मेथड, मैंने एजेंट नहीं बनाई, फ्लोज में दो मेथड बनाए हैं। एक फ्लो क्या कर रहा है, एक मेथड क्या कर रहा है, रैंडम सिटी का कोई भी नाम जनरेट कर रहा है, दूसरा कर रहा है उस सिटी के बारे में कोई बता रहा है, कोई फन है उसके बारे में, कोई मजाकिया बात या कोई हकीकत उसके बारे में बता रहा है, उस सिटी के बारे में। तो हमारा जो एक फ्लो है या एक हमारा जो क्या कहते हैं मेथड है, वो जो जनरेट कर रहा है वो रैंडम सिटी है। देन रैंडम सिटी आगे दूसरे वाले को पास कर रहा है, दूसरा उस रैंडम सिटी के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो रैंडम सिटी ये हमारी एक स्टेट है, हमारी एक स्टेट है, सिटी मौजूद है जिसके अंदर रैंडम मौजूद है। तो यहाँ पर हमने सबसे उसको अपनी स्टेट में सेट भी किया। स्टेट के अंदर हमारी जो स्टेट है या रैंडम की हमारी जो स्टेट है फ्लो के अंदर, स्टेट के अंदर एक की बनी, के अंदर एक ऐड वो सिटी के नाम, वो सिटी रैंडम। तो जो रैंडम जनरेट आया एलएलएम में, वो हमने अपनी स्टेट में ऐड कर, हम में और भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, यानी स्टेट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, इन डिफरेंट वैल्यूज एंड डाटा जो हमारे एजेंट टू एजेंट पास कर रहे हैं। एजेंट और स्टेट ही आगे क्या करता है, वो डिलीवर करता है, ठीक है। उस स्टेट के अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज हो सकती है, जितना मर्जी डाटा हो सकता है। हमारे पास ये जो स्टेट है ना, स्टेट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। हमने ये स्टेट है ना, स्टेट एक ही होती है, एक फ्लो के अंदर हमारी जो फ्लो हो रही होती है ना, वो स्टेट एक, ठीक है। ठीक है, उसने सिटी जनरेट कर दी, सिटी का नाम जनरेट कर दिया। अब जो उसने सिटी का नाम जनरेट किया ना, उस सिटी का नाम हम क्या करेंगे, वो स्टेट में ऐड कर देंगे। हाँ, अब हमने उस स्टेट में ऐड कर दिया, ठीक है। पहले स्टेट हमारी बिल्कुल खाली थी, ठीक है, तो अब हमने उसमें एक सिटी का नाम ऐड कर दिया। तो जो डाटा हमारा जनरेट होगा ना, वो हमारी स्टेट नहीं होगी, हमारी मर्जी हम उस डाटा जनरेट हुआ है उसको हम स्टेट में ऐड कर या ना करें। अभी मैंने आपको प्रोडक्ट की एग्जांपल दी है ना, फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट क्या चीज मूव होती है, यानी एक फैक्ट्री के अंदर, चलो लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, उसके अंदर गीजर हो रहे हैं, एलिमेंट बना, तो जो हीटिंग एलिमेंट है वो बना, वो बनने के बाद आगे आया, आगे वहां पे उसकी केसिंग वगैरह के अंदर वो फिट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे गया, आगे जाके फिर उसकी पैकिंग हुई, 3 डिपार्टमेंट्स में चलता है। अब सबसे पहले जो हीटिंग एलिमेंट बना है वो आगे मूव हुआ है, ठीक है। अब जो हीटिंग एलिमेंट बन के जो आगे मूव हुआ है, ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि वो जो हीटिंग एलिमेंट है ना, ठीक है, वो जो मूव हुआ है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, पीस भी कह सकते हैं। एक पीस आया, एक पीस आ गया, उसे हम स्टेट समझ सकते हैं कि वो एक स्टेट है। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, उस स्टेट के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट है, वो स्टेट आई, उन लोगों ने हीटिंग एलिमेंट वहां निकाला, पे केसिंग लगाई, ठीक है, गीजर उसकी उन्होंने स्टेट के अंदर पुट किया, आगे भेज दिया। वो स्टेट उनके पास गई, उन्होंने उस स्टेट में से गीजर को निकाला, पैक किया, पूरी पैकिंग की, रैपिंग की उसकी,
उसको स्टेट में डाला, आगे भेज दिया, वो आगे जाके लोगों ने उस स्टेट से निकाला और ट्रक हो गया। तो स्टेट इज अ बल्क, एक बल्क है, ठीक है, जिसके अंदर डाटा वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। वो बल्क हमें नजर नहीं आ सकता क्योंकि बल्क चीजों का ही होता है, चीजों से बनता है, तो बल्क, तो ये स्टेट है। तो पहले बिल्कुल एक बल्क था हमारे पास, ठीक है, डाटा का एक बल्क था, उसकी कोई आईडी थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसमें सिटी ऐड कर दी, रैंडम सिटी ऐड कर दी, ठीक है। जब रैंडम सिटी ऐड हो गई उस स्टेट में, तो वो बल्क में एक चीज ऐड हो गई, ठीक है। तो ये स्टेट में हमने सिटी के नाम से एक रैंडम सिटी ऐड कर दी, ठीक है। जैसे ही हमारा एजेंट फ्लो स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहले स्टार्ट वाले मेथड्स कॉल होंगे। ये स्टार्ट के डेकोरेटर में बनाया है, देखिए ना, स्टार्ट के डेकोरेटर में मैंने जनरेट सिटी का एक मेथड बनाया है। ये मेथड जब कॉल होगा तो उसके अंदर ये हमारा LLM कॉल होगा और वो सिटी जनरेट कर देगा। जब भी स्टार्ट होगा तो उसने सबसे पहले ये कॉल कर देगा, ठीक है। लिसन के, मैं अभी लिसन पे आना है, मैंने लिसन पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई, ये यहाँ तक हमने क्या किया, ठीक है, स्टेट में चलाया और उसको ऐड करवा दिया जी। इस इनपुट स्टेट है ना, ठीक है, वो एक स्टेट, वो वाली स्टेट के QAI के स्टेट से हमारे पास जो स्टार्ट वाला फ्लो होता है ना, कोई भी फ्लो होता है, उसमें जो स्टार्टिंग एजेंट होता है ना, स्टार्टिंग एजेंट के पास जो स्टेट होती है, वो स्टेट बिल्कुल खाली होती है। एक फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट अभी बननी शुरू होनी है, तो स्टार्ट में तो बल्क खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। किसमें किसमें ये वाली क्यूरी हमने स्टेट में नहीं डाली, ठीक है। अभी हमने ये वाली जो क्यूरी है ना, इस क्यूरी में हमने सिर्फ ये कहा है कि ये जो क्यूरी है, ये क्यूरी LLM के थ्रू कॉल होगी और LLM से जो आउटपुट आया वो आउटपुट स्टेट में डाल, हमने स्टेट डाली, डाल सकते हैं, डालने को डाल सकते, लेकिन हमने नहीं डाली यहाँ पे। सिंपल एग्जांपल, इसको ये डॉक्यूमेंटेशन कोई फॉलो, सिंपल एग्जांपल, आईडी हम नहीं ले। क्रियो जितने भी फ्लोस बनाता है ना, उनके अंदर स्टार्ट पे जैसे कोई फ्लो हम शुरू करते हैं ना, तो क्रियो एक डिफॉल्ट स्टेट बना देता है। स्टार्ट पे स्टेट बनाता है, कोई भी हम जब फ्लो शुरू करते हैं तो वो एक स्टेट बनाता है, उस स्टेट की वो बाय डिफॉल्ट एक यूनिक आईडी रख देता है, ठीक है। वो हमें नहीं सेट करनी पड़ती, वो क्रियो खुद ही कर देता है। लैंड ग्राफ भी जब था वो भी खुद ही कर देते, वहां पे थ्रेड आईडी होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एजेंट टू एजेंट स्टेट मूव होती है, स्टेट एजेंट टू एजेंट मूव होती है। जब एजेंट के पास एक स्टेट आती है, एजेंट उस स्टेट के अंदर से डाटा निकालता है, उस पे प्रोसेसिंग करता है, देन फिर वो स्टेट में रख के और स्टेट को आगे मूव करते हैं। इट इज अ बल्क ऑफ डाटा। हाँ बिल्कुल ऐसी है, हाँ, बल्क में अगर कोई चीज नहीं है तो वो तो नहीं, दूसरी चीज तो नहीं जा सकती। स्टेट टू स्टेट हम मूव करते हैं। क्या हमारा यहाँ पर जितना भी, वैसे मूव करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पर फ्लो है ना, वो स्टेट के थ्रू ही सारा मूव, ठीक है। वैसे हम 4-5 खुद से फंक्शन बना लें, अपना फ्लो बना लें यहाँ पर, फिर हम इस तरह नहीं कर सकते जैसे हम ये कर रहे हैं ना। अगर ये चाहते हैं ना स्टेट के बगैर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि ना मुझे इस तरह नहीं करना, मैं स्टेट से नहीं करना चाहता, देखिए स्टेट की कहानी कुछ इस तरह से आप समझें कि आप ये चाह रहे हैं कि हम सिंपल बात करते हैं ना, हम सिंपल सबसे पहले बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास स्टार्ट होगा। स्टार्ट ऐसे है कि जैसे ही आप कहेंगे ना किक ऑफ करते सारी आपका ये स्टार्ट चलेगा और ये कहेगा अच्छा ठीक है मैं सबसे पहले ये स्टार्ट चला रहा हूँ। अब आप कहते हैं स्टार्ट के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही लिसन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टार्ट यूं हो, उसमें अगर कोई काम होता है, कोड पढ़ा है यहाँ के, ये तो कोड रन करते हैं, मैंने एक चीज चेक करवानी है, तो मुश्किल नहीं करते, सिंपल सा कर लो। अच्छा ये पोइम वाला है तो काफी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, मैं आपको ना इसको सिंपल तरीका बता
अच्छा लगी है ना, कोड थोड़ा सा है मेरे पास, अभी चल ही रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब सिंपल अगर बात करते हैं तो स्टार्ट में आपने लेट्स सपोज एक फंक्शन बना रखा है काउंटर। आप कहते हैं कि जैसे ही स्टार्ट चले, काउंटर में एक ऐड हो और लिसन उस काउंटर को सिर्फ लिसन करे, मुझे स्टेट की कोई जरूरत नहीं। तो सेल्फ के ऊपर वो ऑटोमेटिकली जब लिसन कंप्लीट करता है तो वो आपके पास यहाँ मौजूद होता है। मैं इसकी अगर आपको एग्जांपल दिखा सकूं, इसकी एग्जांपल है GUI के अंदर, एग्जांपल्स हैं इसकी काफी सारी, एग्जांपल्स हैं ये हम व्हाट्सएप एग्जांपल्स में लैपटॉप से सिंपल एक पहला एग्जांपल है, वो जरा देखना किधर है, वो ना निकालना मुझे, मैं थोड़ा वहां से समझाता हूँ। बिल्कुल सिंपल ये छोटे छोटे लिस्टर बने हुए, ये सिंपल एग्जांपल, हाँ ये वाली ये। तो अब जरा आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, फ्लो है, यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट ये कहता है कि जैसे ही स्टार्ट खत्म होगा ना तो आउटपुट फ्रॉम स्टार्ट मैं आपको वापस दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेट नजर आ रही है नहीं, तो अब अगर आप देखो और यहाँ पर जब इसको रन करता है, इसमें यहाँ रन का आउटपुट दिखाया हो आपको, यहाँ से कोड के साथ ही आउटपुट दिया, आउटपुट देखो। सेकंड मेथड आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, कैसे पता चला इसको, हमने तो स्टेट नहीं दी। तो स्टार्ट ऐसा करता है कि स्टार्ट जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद जो उसका आउटपुट आता है वो हमेशा लिसन को पता होता है। ये डेकोरेटर्स काम ऐसे करते हैं कि आपने स्टार्ट को कुछ भी दिया, एंड पे एट द एंड आपने स्टार्ट को उठाया, जो भी उसका आउटपुट आया और वो आपने रिटर्न करवा दिया, तो लिसन उसके लिए लिसन कर रहा है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से अगर हम देते हैं, हम कहते हैं ये कामरान भाई खड़े हैं और ये मैंने कोई ना कोई काम करना है, मैंने काम करना है, वो सुन रहे हैं। ठीक है, आप लोग जैसे सुन रहे हो ये भी वो सुन रहे हैं। मैंने बोलना है कि जैसे मैं गो बोलूंगा ना तो ये गो को सुनेंगे और उसके बाद चलना शुरू कर देंगे, तो मैं कहूंगा गो तो ये चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। इशू कब आता है, इशू तब आता है कि अगर मैं ये माइक ऑफ कर दूं और मैं यहाँ जाके इनसे कोई बात करूं तो वो आप लोगों को नहीं सुनाई देगी। आपने कि गो होगा तब मतलब एक हमने डिफाइन किया होगा कि जब ये आएगी वैल्यू नहीं, स्टार्ट खत्म होगा, खत्म होने के बाद वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा, लिस्ट ऑफ, हाँ वो रिटर्न एंड होगा, वो कुछ रिटर्न कराएगा। लिसन उस रिटर्न के लिए वेट कर रहा है कि मेरी बार कुछ कहा, अच्छा ठीक है वो बैठा, ठीक है चलो सही है। स्टार्ट खत्म हुआ, उसने कुछ रिटर्न किया, लिसन ने उसको अच्छा मेरे पास ये वैल्यू आई है, मुझे से तब कुछ आगे करना है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। रिटर्न आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा, वरना आप एग्जांपल आपकी लेते हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। अब आप कह रहे हो आपके पास एक लिसनर नहीं है, आपके पास 10 लिसनर है, मेरे पास इस टाइम अपने सारे। अब अगर मैं ऐसे करूं कि आप सारे लिसनर एक एक करके मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ और आप सारे उस रिटर्न को पढ़ रहे हो बैठ के, तो मुश्किल है। या होगा ये कि कुछ लोग मेरी बात अभी सुन रहे हैं, कुछ लोग रिकॉर्डेड वीडियो में कल सुन रहे होंगे, कुछ परसों सुन रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप डिफरेंट टाइम ऑफ द डे या डिफरेंट टाइम पे मेरे उस स्टेट को चेक करना चाहते हो, उस टाइम हम स्टेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्टेट पर जब मेरी दिल करेगा मैं रिटर्न करूंगा, क्योंकि देखिए सारे काम एक साथ नहीं हो रहे होंगे, कुछ पैरेलल में चीजें चल रही होंगी, कुछ टाइम के साथ चल रही होंगी, कुछ सिंक्रोनसली, कुछ एसिंक्रोनस चल रही होंगी। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा ठीक है मैंने ये चीज रिटर्न कर दी है, अब जिसका दिल करे जब दिल करे वो सुन ले, ये स्टेट में उस चीज को डाल देगा। अब हम अगर इस वाली बात पे हैं जो भी थोड़ी बार कामरान भी कह रहे थे यहाँ पर कि मैंने एक रैंडम सिटी जनरेट की और उसको मैं डाल दिया स्टेट में, मेरा काम खत्म। मैंने स्टार्ट किया, रैंडम सिटी जनरेट करवाई, रैंडम सिटी जनरेट करवा के मैंने ऐड कर दी। अब लिसनर जब मर्जी सुने, उसने ये नहीं वेट करना कि कब रिटर्न आएगा, उसने सिर्फ ये वेट करना है कि जब स्टेट में ये चीज मुझे मिल जाएगी तो बस मेरा काम खत्म। तो अब स्टेट हम इसलिए यूज कर रहे हैं। हम स्टेट में भी ना 2 किस्में आ जाती हैं। एक अभी हम ये देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड स्टेट्स। अनस्ट्रक्चर्ड स्टेट में ये है कि आपकी मर्जी जितनी मर्जी स्टेट में वैल्यूज डालो, मतलब कि कोई बंदा डाल रहा है, कोई बंदा एड्रेस डाल रहा है,